Good morning, dear students. Chapter 2 is complete. Now, today we write meanings and then question answer. बुक्स में क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली दिए हुए नहीं हैं. जो बीच बीच में से थिंक एंड राइट, डिस्कशन वाले क्वेश्चंस, ये जो दिए हुए उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको राइट करवाऊंगी. उससे पहले हम कर लेते हैं मीनिंग्स. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट मीनिंग MIGRAT, माइग्रेट. माइग्रेट मीन्स स्थानांतरण करना. माइग्रेट स्थानांतरण करना. नेक्स्ट फार्मिंग, कृषि. फार्मिंग, कृषि. FAMINE, फेमाइन, अकाल. फेमाइन, अकाल. EARNINGS, अर्निंग्स, कमाई. अर्निंग्स, कमाई. बेसिस, आधार. BASIS, बेसिस, आधार. LABOUR, लेबर. लेबर मीन्स मजदूर. लेबर, मजदूर. RENT, रेंट, किराया. RENT, रेंट, किराया. एक्सपेंडिचर. EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च. NEARBY, नियर बाय मीन्स पास ही. नियर बाय, पास ही. GROCERY, ग्रोसरी. ग्रोसरी मीन्स किराने की दुकान. ग्रोसरी मीन्स किराने की दुकान. SCARCITY, स्कैरसिटी मीन्स अभाव. स्कैरसिटी मीन्स अभाव. SERRENDER, सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण करना. समर्पण करना या आत्मसमर्पण करना. सरेंडर. INFRONT, इन फ्रंट यानी सामने. इन फ्रंट, सामने. FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली, प्राय. फ्रिक्वेंटली, प्राय. FLOOD, फ्लड. PRON, प्रोन. AREA, एरिया. फ्लड प्रोन एरिया, बाढ़ संभावित क्षेत्र. फ्लड मीन्स बाढ़, प्रोन मीन्स संभावित, एरिया मीन्स क्षेत्र. फ्लड प्रोन एरिया, बाढ़ संभावित क्षेत्र. REHABITATING, रिहेबिटेटिंग, पुनर्वास. रिहेबिटेटिंग, पुनर्वास. APPROXIMATELY, अप्रोक्सीमेटली, लगभग. अप्रोक्सीमेटली, लगभग. EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय. एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय. SETTLE, सेटल. सेटल मीन्स बस जाना. सेटल, बस जाना. SL हो गया है, यहाँ आएगा ST. STARVATION, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी. STARVATION, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी. ये मीनिंग्स आपको अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में राइट करने हैं. अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. प्रीवियस क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. मीनिंग्स मैंने आपको करवा दिए हैं. अब मीनिंग्स होने के बाद अब क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं. देखो क्वेश्चन आंसर इसमें अपने बुक्स में थिंक एंड राइट, डू सम डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन, ट्राई टू नो, थिंक एंड राइट, ट्राई टू नो एंड नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन. इस तरह से पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें देखो थिंक एंड राइट में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग और वो आपको उनका आंसर लिखने हैं. लेकिन ये मैं नहीं करवा रही हूँ आपको. देखो जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं, हाँ, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में क्या है ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ. ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं और क्वेश्चंस लिखूँ पहले ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. देखो डू सम डिस्कशन एक्सप्लेन, पेज नंबर 13 पे देखो. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर नियर बाय फैमिलीज वेंट आउट फ्रॉम देयर हाउसेस फॉर हायर स्टडीज एंड कम टू योर होम फॉर दैट. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ. ठीक है,
इसमें क्या करना है, आपके आसपास ऐसे कोई फैमिली है जो बाहर से आई है या आपके घर से कोई बाहर गया है, तो उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। ये सबको अलग अलग आएगा, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू हैव गो अवे फ्रॉम योर होम व्हाट थिंग्स विल यू कैरी विथ यू। अगर आप अपने घर से अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो आप अपने साथ क्या लेके जाओगे, ये क्वेश्चन में करवा रही हूँ। क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट है, ये नॉर्मली है, जनरली क्वेश्चन है, लेकिन आप लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। एक से क्वेश्चन आते हैं तब आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ यू हैव टू गो अवे फ्रॉम योर होम व्हाट थिंग्स विल यू कैरी विथ यू। आप अपने साथ क्या क्या लेके जाओगे, नॉर्मली है। इफ आई हैव गो अवे फ्रॉम माई होम, अगर मैं अपने घर से दूर जाऊंगा तो आई विल टेक, मैं क्या क्या लेके जाऊंगा, बुक्स, नोटबुक्स, ये तो चाहिए अपने, हम स्टडी कर रहे हैं तो, और स्टेशनरी, ओके, जो स्टेशनरी चाहिए होते हैं, बेडिंग, बिस्तर, सम स्नैक्स, कुछ खाने के लिए, मेडिसिन, दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, देन एंड अदर थिंग्स ऑफ डेली यूज अलॉन्ग विथ मी। और डेली यूज के लिए जो मुझे सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी वस्तुएं, वो सारे थिंग्स मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। जनरली क्वेश्चन है, यस, समझ में आ गया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द वेरियस रीजन्स फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के बहुत से रीजन। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट मैंने करवाया नहीं, सेकंड करवा दिया, थर्ड भी मैंने नहीं करवाया, क्योंकि देखो इस पे पूछा गया कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर फेलो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल। अब अपने साथ वाले बच्चा जो हॉस्टल में रहता है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे हैव टू डन बाय देमसेल्व्स, वो खुद के क्या क्या काम करते हैं वो इसमें लिखवाना है, वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट वेरियस रीजन्स फॉर माइग्रेशन। यहाँ वेरियस रीजन्स माइग्रेशन के बहुत रीजन्स बताए हुए हैं। हायर एजुकेशन के लिए, फ्लड, बाढ़ की वजह से, कंस्ट्रक्शन डैम होता है, तब लोगों को क्या करना है, उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। ये सारे रीजन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, टोटल रीजन्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और भी है लेकिन सारे लिखे नहीं है, जो मेन है वो यहाँ लिख ली। देखो राइट द वेरियस रीजन फॉर माइग्रेशन, देयर आर वेरियस, रीजन लिखा नहीं है यहाँ, वेरियस, ये पूरा लिखना पड़ेगा। रीजन्स फॉर माइग्रेशन सच एज स्टारवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टारवेशन? भूखमरी, जहाँ लोगों को खाना नहीं मिलता, दिस इज स्टारवेशन, ओके। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी। एनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे बाढ़, अकाल पड़ना, बारिश का ना होना, ये सारे क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स। न्यू डैम्स कंस्ट्रक्ट करते तब उधर के आसपास वाला एरिया सारा क्या किया जाता है, यस, उसको खाली करवा कर फिर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट हायर एजुकेशन, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए भी पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को अकेले को नहीं छोड़ सकते, तो उनके साथ वो वहाँ पर ट्रांसफर यानी माइग्रेट कर लेते हैं, अपने पूरी फैमिली को माइग्रेट कर लेते हैं। बच्चों के एजुकेशन होने के बाद फिर वापस अपने गाँव आ जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर इन सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, तो इस ट्रांसफ़र की वजह से भी क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, यस, काम की वजह से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ओके। ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पीपल माइग्रेशन करते हैं, ओके। ये दो क्वेश्चन डू फास्ट राइट कर लो, आगे के और क्वेश्चंस में आपको राइट करवाती हूँ। डू फास्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है पेज नंबर 13 पर। यस, देखो
क्वेश्चन नंबर 3 है अपने हाउ द चिल्ड्रन, राइट रीजन्स हो गया अपने। अब है हाउ द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेटेड पीपल कंप्लीटेड देयर स्टडीज। ओके, ये क्वेश्चन मैंने याद किया है कि माइग्रेटेड जो पीपल रहते हैं, जो स्थलांतर करते हैं, उन पीपल्स के बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट कैसे करते हैं। देखो आंसर, द चिल्ड्रंस एजुकेशन सर्टेनली गेट्स अफेक्टेड। उनके एजुकेशन पे, उनके स्टडी पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बार बार स्कूल चेंज करने से, जगह चेंज करने से, एनवायरनमेंट चेंज होने पर बच्चों पे इफेक्ट होता है। अपने नॉर्मली हम अपने ऊपर से ले सकते हैं कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं तब उस एनवायरनमेंट में हमें समायोजन करना बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, हाँ देखो, द चिल्ड्रंस एजुकेशन सर्टेनली गेट्स अफेक्टेड। रिच पीपल पुट देयर चिल्ड्रन इन हॉस्टल्स। जो पैसे वाले लोग रहते हैं, श्रीमंत लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, हॉस्टल में डाल देते हैं अपने बच्चों को। एंड अदर पीपल गेट देम एडमिटेड एट द प्लेसेस वेयरएवर दे लिव। यानी और बाकी जो लोग रहते हैं वो जहाँ रहते हैं वहाँ के स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, व्हाई पीपल हैड टू लीव देयर हाउसेस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब पेज नंबर 13 पे ये जो बाकी क्वेश्चन है यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्राई टू नो। ये मैंने करवाए हुए नहीं है क्योंकि देखो इसमें क्या क्या पूछा है। देखो, इन योर नियर बाय हु इज लिविंग फ्रॉम मोर देन 10 ईयर्स। आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो 10 सालों से रह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड द पर्सन हु चेंज देयर हाउस फ्रीक्वेंटली। ये हम नहीं लिखेंगे। मेंबर्स ऑफ विच फैमिलीज गो टू देयर विलेज फॉर फार्मिंग इन रेनी सीजन। इनमें से कौन से फैमिली मेंबर्स है जो रेनी सीजन में अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। और एट दैट टाइम, उस वक्त जब वो खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, हाउ देयर चिल्ड्रन कम टू स्कूल। उनके बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, नहीं आते, छुट्टी रखते हैं क्योंकि दूर पड़ता है, खेत बाहर रहता है और स्कूल शहर में रहती है, उस वजह से वो उस वक्त स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। वो बाउट देयर अर्जेंट एंड नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम मार्केट। उनके लिए जो अर्जेंट, जो नीडेबल थिंग्स होती है वो उनको कौन ला के देता है, वो कैसे लेकर आते हैं या वो किसको कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे। ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाए हैं। पेज नंबर 14 पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई पीपल हैड टू लीव देयर हाउसेस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। कंस्ट्रक्शन, डैम का कंस्ट्रक्शन होने के बाद लोग वहाँ से अपना घर छोड़कर क्यों जाते हैं। देखो, व्हाई पीपल हैड लीव देयर हाउसेस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन होने के बाद, द हाउसेस कम विद इन the range of inundated area during rainy season. It becomes flood prone, so the people had to leave their houses. देखो, डैम करने की वजह से क्या होता है, वो एरिया एक बाढ़ग्रस्त एरिया रहता है क्योंकि रेनी सीजन में वहाँ फुल पानी आता है। जब डैम भर दिया जाता है और जब बारिश होती रहती है तो क्या होता है, ओवरफ्लो होने के बाद उसको डैम में से पानी निकाला जाता है, डैम में से पानी आगे छोड़ा जाता है। उस वजह से क्या होता है, आसपास में बारिश की वजह से क्या होता है, एक तो डैम का पानी और प्लस बारिश का पानी इस वजह से बाढ़ आ जाती है। इसीलिए लोग वहाँ से क्या करते हैं, अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। ये जो रीजन है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये इसमें आता है। ओके, ठीक है। यहाँ आज मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए, मीनिंग्स करवाए हैं। ये आप अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कर लेना और नेक्स्ट पीरियड में आपके आगे वाले क्वेश्चंस और करवाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।